सो हेलो एवरीवन। और आज हम देखने वाले हैं हमारा नेस्टेड लूप पाइथन के अंदर। तो आ जाओ इसको पढ़ते हैं। देखो नेस्टेड लूप क्या होता है। तो मैंने जब हमने कंडीशनल पढ़ा था तो वहाँ पर हमने नेस्टेड कंडीशनल पढ़ा था, मतलब एक कंडीशनल के अंदर दूसरा कंडीशनल आ रहा था बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है कि एक लूप के अंदर जो है वो दूसरा लूप आने वाला है। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करता है तो बहुत ज़्यादा आसान है समझने के लिए। तो देखते हैं इसको। देखो हम एक बहुत सिंपल सा पहले एक कोड लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसको देखेंगे कि वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, चलो। क्योंकि देखो लूप तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, अब बस नेस्टेड लूप देखना है तो आपको पता है लूप के अंदर एक दूसरा लूप होता है। तो देखो जो भी तुम कॉम्बिनेशन बनाओगे वो तुम कुछ भी बना सकते हो, मतलब एक फोर लूप के अंदर दूसरा फोर लूप हो सकता है, बिल्कुल वैलिड है। एक फोर लूप के अंदर दूसरा वाइल लूप हो सकता है, बिल्कुल वैलिड है। एक वाइल लूप के अंदर एक फोर लूप हो सकता है, बिल्कुल वैलिड है। फिर एक वाइल लूप के अंदर एक वाइल लूप हो सकता है, ये भी वैलिड है। तो तुम सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसका बना सकते हो। ठीक है, तो हम जो भी एग्जांपल लेंगे हम किसी किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर चारों के, देखो चारों के एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है और फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि देखो एक से बनाओगे तो बाकी कुछ में सब में अलग हो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पर और एक सिंपल सा एक कोड लिख लेते हैं और फिर उसको हम पूरा का पूरा ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि नेस्टेड लूप काम किस तरीके से करता है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर VS कोड पे। सीधा सीधा हम प्रोग्राम से ही समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे कि फॉर आई इन रेंज। ठीक है, और रेंज हम देंगे सपोज कर लो 1 से लेके 6 इस तरीके से। फिर अंदर आएंगे, फिर यहाँ पर फिर से लिखेंगे फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पर देंगे फिर से मान लो कि हम 1,6 इस तरीके से। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्रिंट कर देंगे क्या, तो प्रिंट कर देंगे आई इस तरीके से। ठीक है, और एक और हम काम करते हैं यहाँ पर प्रिंट करते हैं यहाँ पर हम आई को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और हम कुछ इस तरीके से प्रिंट कराएंगे कि लिखेंगे कि आई इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर क्या करते हैं प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि जे कॉमा एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस। ठीक है, मतलब मेरे को अभी एंड नहीं करना है यहाँ पर। अब जब ये लूप ख़त्म होगा तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे सीधा सीधा इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो मेरा कोड है पहले इसको हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या आउटपुट निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉमा आएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको हम पहले रन कर लेते हैं। अब देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर तुम आउटपुट एक जगह नोट कर लो। ठीक है, और इसको हम ड्राई रन करके देखें कि यार ये मेरा सेम आउटपुट मेरे को मिल रहा है कुछ इसी तरीके से। ठीक है, और ये समझना देखो बहुत ज़्यादा आसान है और नेस्टेड लूप से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर तुमको कोई भी वो नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है किस तरीके से काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलो इसको हम प्रिंट करा देते पहले तो इस तरीके से, और फिर यहाँ पर आते हैं वाइट बोर्ड अपना खोल लेते हैं। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने एक कोड जो हमने लिखा था इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो लाइन बाय लाइन हम सारी चीज़ों को रन करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ थोड़ा सा भी टेंशन जाएगा तो तुमको नेस्टेड फॉर लूप नहीं समझ में आएगा, तो समझो। सबसे पहले हम यहाँ वाला लूप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई वाला लूप से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर नीचे में हम आई का वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। वो क्या वैल्यूज़ को जनरेट करेगा, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा एंड 5 करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1 के लिए एक मार्कर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम मूव करेंगे जैसे जैसे ये भी मूव करेगा। तो ये जो मार्कर है अभी मेरा ये 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब अभी हम लूप में घुसने ही वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, इस साइड में आउटपुट लिखेंगे। तो क्या प्रिंट होना है सबसे पहले तुमको आई इज इक्वल्स टू। अब ये तुमको पता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये अभी मैं नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझो कि इस तरीके से प्रिंट करेगा आई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 यहाँ पर इस तरीके से ऐसा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि जब हम ये लाइन पे पहुंचे उसके बाद यहाँ पर एक और लूप घुस रहा है। ठीक है, तो इस लूप में फिर से हम घुस जाएंगे अंदर। अब ये एक दूसरा लूप है जी जो इस लूप के अंदर काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जे का एक रेंज अलग बन रहा है, तो हम करते हैं जे का एक अलग से यहाँ पर रेंज बनाते हैं। और ये भी कितना से कितना तक चलेगा, तो 1 2
3 4 5 तक ही चलेगा, क्योंकि हम इसको भी 1 से लेकर 6 तक रेंज दे रहे थे, 1 से लेकर 5 तक यहाँ भी चलेगा। इसको भी हम यहाँ पर एक मार्कर लगा दे रहे इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे जे, तो जे क्या है मेरा इस वक्त आई है, ठीक है। अब ऑरेंज से हम जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्रीन को, आई को हम क्या कर रहे हैं रिप्रेजेंट ग्रीन से, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से, चलो बढ़िया। अब देखो तब मेरा जे प्रिंट होगा, तो जे का वैल्यू कितना है, सीधा सीधा 1। जे इज इक्वल टू नहीं हो रहा है, ठीक है, बस सीधा सीधा जे का वैल्यू प्रिंट हो जा रहा है। एंड में क्या चाहिए, एक स्पेस, तो एक स्पेस हमने डाल दिया। फिर अब देखो फिर ये कहाँ से, ये प्रिंट स्टेटमेंट जो यहाँ पर हम जे को प्रिंट कर रहे हैं वो कहाँ पर लौटेगा, ध्यान से देखो तो वो यहाँ पर लौटेगा, वापस अपना जे लूप को ये कंप्लीट करेगा। अगर तुमको इतना नहीं समझ में आता है तो सीधा सीधा तुम क्या करो, इतना पार्ट को भी के लिए इग्नोर कर दो, तुम सिर्फ इतना देखने लगो कि ये पार्ट तो अभी पूरा का पूरा कंप्लीट होगा ही, तो हम इसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम 2 को फिर से प्रिंट करेंगे कहाँ पर, सेम लाइन में, क्योंकि एंड में हमने क्या दिया है कि एक स्पेस रहे, मतलब जब भी हम कुछ प्रिंटिंग करें तो उसका एंड में बस एक स्पेस आ जाए, तो हमको दिख रहा है यहाँ पर आ रहा था कि ये एक लाइन में बस आ जाए, ठीक है, और कुछ इसका काम नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर से अपना जे प्लस प्लस है, तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि अपना जो ये आई है वो एक जगह हॉल्ट में है अभी, ठीक है, वो जो है वो एक जगह हॉल्ट में है। अब हॉल्ट में क्यों है, तो भाई इसलिए क्योंकि अभी हम जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो जे के अंदर फंसा हुआ है ना। अब जब तक जे से आगे निकलेगा नहीं तब तक तो आई का बात आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो जे को हम कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आगे 4, अब 4 को हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर से जे मेरा 5 हो जाएगा। अभी ये इसी लूप में घूम रहा है जहाँ पर मेरा एरो है, उस पर भी ध्यान देना, ठीक है। फिर ये 5 को प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट टाइम मेरा जे प्लस होगा तो ये 6 पे, तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, ये हमको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, अब देखो अब ये लूप से हम बाहर आ रहे हैं, जे वाला लूप अब मेरा एक्स्ट्रा अब नहीं चल सकता है, तो हम बाहर आएंगे जे वाले लूप से। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने इसलिए लिखा है ताकि देखोगे अगर, तो अभी हम एक लाइन में ही प्रिंट करते जा रहे हैं, तो अब हमको लाइन एक चेंज करना है, ठीक है। तब हमको बताना पड़ेगा तुमको एक लाइन चेंज करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, अपना जो एग्जीक्यूशन इस वाले लाइन में चल रहा था अब वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आ जाएगा। अगर सपोज कर लो अगर हम ये प्रिंट नहीं देते तो क्या होता, नेक्स्ट टाइम जब तुम आई का वैल्यू प्रिंट करते तो वो यहीं पर प्रिंट हो जाता आई इक्वल टू, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो आई को हम चाहते हैं कि अगला लाइन में आ जाए, इसलिए जब ये मेरा जे का पूरा एक प्रिंटिंग खत्म हो जा रहा है तो हम लाइन चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये हम बहुत ज़्यादा भी यूज़ करेंगे जब हम पैटर्न प्रॉब्लम को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो लाइन चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब लाइन चेंज तो मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन हम एक एरो से मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि जो मेरा प्रिंटिंग है वो भी इस लाइन में पहुँच गया। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो प्रिंट जब वर्क किया, अब ये घूम के कहाँ जाएगा, वापस से फॉर लूप अपना आप कंटिन्यू करेगा। फॉर लूप देखो यहीं पर अटका था इस पूरे टाइम जब तक ये मेरा जे रन कर रहा था, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पर तुम। अब देखो अब हम क्या करेंगे, आई मेरा यहाँ पर रुका था, अब हम आई को यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो आई का वैल्यू हो गई 2, और फिर हम इसको प्रिंट कर रहे हैं देखो इस वाले लाइन में। तो प्रिंटिंग हम किस तरीके से करेंगे, तो फिर से यहाँ पर प्रिंट होगा आई इज इक्वल्स टू 2, समझ रहे हो। फिर जो है ये अपना जो फॉर लूप है वो अंदर घुसेगा, तो फिर एक यहाँ पे फॉर लूप है दिख रहा तुमको जे वाला, फिर अब ये लूप में वापस से फिर से फंसेगा, वापस से, ठीक है। अब वापस से फंसेगा तो जे का वैल्यू फिर से तुम वो 1 पकड़ेगा, हमेशा ये चीज़ याद रखना। अब ये सिंपल सा छोटा मोटा डाउट मत रखो क्या ये यहाँ से कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा, भाई क्योंकि हर लूप एक नया फ्रेश स्टार्ट दे रहा है ना। ये लूप मेरा ख़त्म हो गया था, हम एक तरीके से बोलोगे तो हम फॉर लूप में वापस से घूम के वापस से आ रहे हैं, वापस से तुम आओगे तो रेंज फिर से रीसेट हो जाता है, ठीक है। अब फिर से जो है अपना जे फिर से इनिशलाइज हुआ है, देख लो यहाँ पर, ठीक है। अब फिर हम उसी तरीके से 1 2 3 4 5 जैसा हमने पहले प्रिंट कर दिया था उसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 और 5 जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर घुसते ही घूमते रहेगा और यहाँ पर ऐसे 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 करके जाएगा और ये प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। फिर से हम लाइन चेंज कर रहे हैं, मतलब अब मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो इस लाइन पे पहुँच गया है, ठीक है। अब वापस से जो मेरा है आई वाला पार्ट वो घूम के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जो आई का वैल्यू है वो ध्यान से देखोगे तो वो 3 हो जाएगा, मतलब फॉर एवरी आई का एक आइटरेशन के लिए जे जो है वो 5 बार रन कर रहा है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और उसके बाद ये वाला जो 3 है अब ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं आई इज इक्वल्स टू 3 इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ पर फिर से ये जे वाला लूप दोबारा से रन करेगा। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी बहुत कायदे से रखना है, यहाँ पर तुम 1 नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो 1, ठीक है।
क्योंकि देखो दोनों वेरिएबल का नाम अलग रखेंगे तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है और वो किस तरीके से आता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब फिर से क्या होगा, ये जे वाला जो भी वैल्यूज़ है वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब फिर से 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से अपना आई अपडेट होगा तो वो 4 होगा, और उसी तरीके से 1 2 3 4 5 फिर से अपना जो आई है वो 5 को पकड़ेगा, और उसी के लिए जे भी मेरा 1 2 3 4 5 चलेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आई मेरा 6 हो जाएगा तो ये कंडीशन गलत, और उसके बाद हम ये जो है ये फोर लूप से इस तरीके से बाहर निकलेंगे। तो ये पूरा का पूरा नेस्टेड लूप का जो वर्किंग है वो होता है। अब ये कितनी बार चलेगा, तो देखो अंदर आई वाला जो है, आई वाला जो है वो कितनी बार चल रहा है, 5 बार। जे वाला अंदर में भी 5 बार चल रहा है फॉर एवरी आई, तो मतलब 5 × 5 हमको 25, ये 25 बार ये रन होता हुआ दिख रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम। समझ गया? तो कुछ इस तरीके से जो है ये मेरा काम करता है पूरा का पूरा चीज़। अब 25 बार काम कैसे कर रहा है तो उसका भी एक प्रूफ है। तुम देखोगे कि ये वाला 5 बार, 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 25 बार हुआ। तो कुछ इस तरीके से जो है वो काम करता है। हम इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ऑब्वियसली कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लेंगे जो 25 बार रन कर रहा है, जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये 25 बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। हर जे के लिए तो 5 बार हो ही रहा है, और हर जे आई के लिए 5 5 बार रन कर रहा है, तो 5 × 5 25 बार, सिंपल सा मैथ है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ये चीज़ वर्क करता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने वेरिएबल का नाम को अलग अलग क्यों दिया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और अपने प्रोग्राम में ये जो जे है इसको हम काट के यहाँ पर 1 ही रख देते हैं, ठीक है। 1 रख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा, और यहाँ पर जे को भी बदल देते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा कि उसको पता नहीं चलेगा प्रोग्राम को कि जे क्या है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो तुम देखोगे कि ये इस तरीके से फिर से हो रहा है, ठीक है। एक बार और रन कर लेते कंफर्म करने के लिए। हाँ, तो ये फिर से हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने तुमको क्या बोला था कि ये जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पर जो हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है, इसको तुम यहाँ पर सेम नहीं रख सकते हो, ऐसा अब कोई रूल नहीं है, ठीक है। तुम रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ वर्क क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप का खेल हो रहा है। अब स्कोप चूँकि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बिना स्कोप पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये जो स्कोप वाला पार्ट है वो यहाँ पर वर्क में आ रहा है, समझो ये चीज़। लेकिन मैं क्यों बोला कि नाम सेम मत रखना, क्योंकि देखो प्रोग्राम को दिक्कत नहीं होगा, तुमको दिक्कत होगा फ्यूचर में। क्योंकि देखो जब तुमको इस वाले इस यहाँ जो मेरा स्टेटमेंट है ये प्रिंट वाला, यहाँ पर अगर सपोज कर अभी मेरे पास आई ना हो के यहाँ पर जे ना हो के मेरे पास आई है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ओवरराइट कर दिए हैं, मान लो कि यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी मेरे पास आई है। अब जब तुमको यूज़ करना पड़ेगा ना इन दोनों आई को, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि किसको यूज़ करें, ठीक है। मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि तुमको मान लो कि हर बार कंपेयर करना होगा आई बड़ा है या जे, ठीक है। लेकिन तुमने अब जे की जगह पर तो तुमने आई रख दिया। अब तुमको पता कैसे चलेगा, तुम खुद नहीं फ़र्क बता पाओगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, ठीक है। ये सिंपल सा चीज़ है। तो जैसे कि अगर मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर सपोज़ कर लो यहाँ पर क्या होता है कि मेरा जे है, और इस प्रिंटिंग की जगह पर हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि इफ़ आई ग्रेटर देन जे होता है, ठीक है। तो हमको प्रिंट कराना है क्या कि आई इज़ ग्रेटर, इस तरीके से। अब जब तुम ये प्रोग्राम एक बार रन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आई पहले बार में 1 रहेगा, ठीक है, और ये आई है, ठीक है, और जे भी क्या रहेगा वो 1 रहेगा। तो इस केस में तुमको क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि हमको पता है कि आई ग्रेटर देन जे अभी नहीं है। अब जब ये 2 होगा जे का वैल्यू, तो फिर से क्या दिखाएगा मेरे को, फिर से मेरे को दिखाएगा फॉल्स, क्योंकि आई ग्रेटर देन जे नहीं होता है। 3 इस केस में भी फॉल्स, 4 फॉल्स, 5 फॉल्स। नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू बनेगा 2, जे का वैल्यू बनेगा 1। तो क्या आई ग्रेटर देन जे है, बिल्कुल है, तो इस केस में तुमको दिखाएगा ट्रू। फिर जब यहाँ पर 2 हो जाएगा तो दिखाएगा तुमको फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, 5 फॉल्स। फिर जब नेक्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 3 होगा तो ये कंडीशन क्या दिखाएगा, ट्रू। ये कंडीशन क्या दिखाएगा, ट्रू। ये फिर से फॉल्स दिखाएगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम क्या करते हैं कि अब हम आई और आई को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो तुमने यहाँ पर जे रखा है और यहाँ पर हम आई रख देते हैं। अब हम आई क्यों रखेंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर भी दोनों जो अंदर वेरिएबल हैं दोनों को तुमने आई ही बनाया है। अब देखो, अब जब तुम रन करोगे तो तुमको नहीं पता चल रहा है कि ये बाहर वाला लूप का आई है या अंदर वाला लूप का आई है। प्रोग्राम को तो समझ में आ जाएगा, तुमको खुद नहीं आएगा।
ठीक है। और इसको एक बार प्रोग्राम में भी करके देखते हैं कि ये मेरे को क्या दिक्कत देने वाला है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, यही जो सेम चीज़ है इसको हम यहाँ पर रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट को फिलहाल के लिए कमेंट में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम आई हमने रखा है, और यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ आई ग्रेटर देन आई होता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट करा दो। एक और हम काम करते हैं कि इसको प्रिंट कराने से अच्छा है कि हम आई के वैल्यू को ही प्रिंट करा देते हैं। आई इज इक्वल टू इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देते हैं इज़ ग्रेटर। ठीक है, इज़ ग्रेटर इस तरीके से, और यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर लेता है। सिंपल सा चीज़। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पर अब क्या हुआ उसको ध्यान से देखो। ये वाला मेरा आउटपुट बस इतना दिया, आई इज इक्वल टू 1 प्रिंट करा है, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 4, आई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको एक्सप्लेन कोई करो मेरे को। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो किस तरीके से ये चीज़ हो रहा है। यहाँ पर कुछ मेरे को आउटपुट दे क्यों नहीं रहा है। सिंपल सा चीज़ ये है कि देखो ये वाला जो आई है ना, ये वाला जो आई है, ये दोनों जो आई है ना वो जे लूप, वो अपना इस लूप को ही बिलोंग करता है, इनर लूप को ही बिलोंग करता है। ये चीज़ समझो, इसलिए तुमको ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो दोनों आई लूप है वो अपना इनर लूप को बिलोंग कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, तो ये स्कोप ऑफ वेरिएबल की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब तुम यहाँ इसके अंदर आई लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझता है कि वो इस वाले लूप का आई है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर वाला को कंसिडर कर रहा है, बाहर वाला को कंसिडर नहीं कर रहा है। ये चीज़ ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो इसलिए जब तुम हर बार इसको रन कर रहे हो तो क्या दिखा रहा है तुमको, क्या 1 इज़ ग्रेटर, मतलब वो आपस में ही कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले लूप के अंदर वो कंपेयर कर रहा है, क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 1 है, नहीं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्या 2 इज़ ग्रेटर देन 2 है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्या 3 इज़ ग्रेटर देन 3 है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। मतलब ये दोनों आई है इसी का है, मतलब ये आपस में ही कंपेयर हो रहा है। ठीक है, अगर एक हम काम करते हैं, अगर हम यहाँ पर इक्वल टू डाल दें तब देखना यहाँ पर क्या होगा, तुमको हमेशा दिखाएगा कि ये इज़ ग्रेटर, चूँकि होगा नहीं अभी हम प्रिंटिंग पे। चलो एक काम करते हैं, इसको हम इक्वल कर लेते हैं ताकि तुमको सारा चीज़ जो है वो सेंस बनाए। ठीक है, ये इज़ इक्वल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखो मेरे को हर बार दिखाएगा 1 इज़ इक्वल टू 1, 1 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, ये चीज़ तो तुमको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि हम यहाँ पर अपने आप में ही कंपैरिजन कर रहे थे। ठीक है, और इसको और कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम आई हमने दिया है, और उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक और आई दे देते हैं। ठीक है, एक और आई हम यहाँ पर दे देते हैं कि आई इज़ इक्वल्स टू इस तरीके से। ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि ये आई क्या है और ये आई क्या है, जो कि दोनों एक ही लूप का है। ठीक है, अब हम फिर इसको रन करेंगे तो देखो ध्यान से देखो हर एक चीज़ को। आई मेरा 1 है, आई भी मेरा 1 है, आई 2 है, आई 2 है, आई 3 है, आई 3 है, आई 4 है, आई 4 है, आई 5 है, आई 5 है। सिंपल से इसका मतलब ये है कि ये एक आपस में ही कंपैरिजन हो रहा है। क्योंकि अगर दोनों का दोनों डिफरेंट होता तो एक तो कांस्टेंट रहता ना भाई जे लूप के लिए। इस वाले लूप के लिए आई इज इक्वल टू चूँकि 1 है यहाँ पर देख लो आउटर लूप में, तो यहाँ पर कहीं भी मेरे को वो 1 दोबारा रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मेरे को पता है अगर यहाँ पर जे होता तो ये कंप्लीट सही होता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला कि सेम नाम कभी भी मत देना इनर आउटर लूप का, नहीं तो तुमको फिर प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा अभी कि वो किस तरीके से हो रहा है। और जब हम स्कोप पढ़ लेंगे तो तुमको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसको मत यूज़ करना। ठीक है, चलो इसको यहाँ से हटाते हैं और एक काम करते हैं, अब इसको हम जे से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर जे से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर जे कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे अब ये चीज़ ज़्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, अब देखो आई इज इक्वल टू 1 है, तो तुमको पता है कि जब भी यहाँ पर 1 रहेगा तो ये वाला पूरा लूप में एक ऐसा है एक ही वैल्यू होगा जो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब जे का वैल्यू 1 के बराबर होगा तो दिखाएगा आई इज इक्वल टू जे और जे इज इक्वल टू 1 और दोनों इक्वल है। अब ये तुम जब आई लिख रहे हो तो वो समझ जा रहा है कि इस लूप के अंदर तो मेरा आई जो है नहीं, तो इस लूप का ही होगा पक्का, वो ऑटोमेटिक समझ जा रहा है ये चीज़। ठीक है, और ये भी स्कोप की वजह से ही हो रहा है। और आई इक्वल टू 2 के लिए भी बस आई जब 2 होगा, आई तो 2 है ही, और जब जे 2 होगा तब दोनों बराबर हो जाएगा, तो इस तरीके से प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने तुमको बोला क्या कि दोनों जो इनर जो आउटर लूप है, इनर आउटर जो लूप है, उन दोनों का कभी भी वैल्यूज़ को, ये जो आई और जे है इन दोनों को कभी भी सेम मत रखना। ठीक है, जनरली हम जो आउटर लूप है उसके लिए आई लिखते हैं, इनर लूप के लिए जे लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया कि नेस्टेड फॉर लूप
क्या होता है और ये हम किस तरीके से इस पर वर्क करते हैं। अब ये जो मेरा नेस्टेड लूप वाला पूरा वीडियो है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में तुमको जाना है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ और तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे नेस्टेड लूप के अंदर, ठीक है, उसको एक बार बनाओ। और तुमको इसमें अगर तुम नेस्टेड लूप पहली बार कर रहे हो तो तुमको ड्राई रन पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको समझ आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ड्राई रन करने का मतलब जैसे एक बाय एक लाइन हम आपको समझाया, जैसे कि आई यहाँ बढ़ रहा है, जे वहाँ बढ़ रहा है, ऐसे वैसे, तो वैसे तुमको खुद से भी करना होगा, तब तुमको जाके ईज़ी समझ में आएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी प्रोग्राम में कुछ भी ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक में आता भी नहीं है नेस्टेड लूप, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम 2 ही 3 उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे, और मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और सेम क्वेश्चन आपको अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अगले वीडियो में हम करेंगे पैटर्न प्रॉब्लम। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, अब मज़ेदार होता है यार, इसको बनाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न प्रॉब्लम हम वहाँ पर बनाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो नेस्टेड लूप है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया आपको कि तुम कुछ भी नेस्टेड में लगा सकते हो, ठीक है। एक फोर के अंदर वाइल आ सकता है, वाइल के अंदर फोर आ सकता है। मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल देना था तो लिखने में आसानी हुआ, दोनों के दोनों फोर लूप, इसलिए मैंने फोर लूप लिख दिया। बाकी तुम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, सारा सेम तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। और अगर तुमको, तो बेटर यही होगा कि तुम सारा का सारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन को एक बार खुद से ट्राई रन करो, ताकि ये ज़्यादा और टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।